डॉक्टर चंद्रमोहन, बीजेपी के प्रवक्ता शुभांकर भट्टाचार्य, टीएमसी के प्रवक्ता राजेश राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी मेरे साथ जुड़े हुए, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए। स्वागत है आप सभी का। और मैं देख रहा हूं राजीव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सबसे पहले राजीव, आपसे मैं जरा समझूं कि आज दिन भर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूरे सूबे में आज भी बड़े ही उसी पैटर्न पर तरीके से, कायदे से, सुनियोजित तरीके से वही हिंसा, वही पत्थरबाजी, वही आगजनी का दौर जारी रहा। अब क्या कह रहे हैं डीजीपी, क्या यह कनेक्शन आ रहा है बंगाल का सामने? देखिए, यकीन अगर देखा जाए तो भारतीय नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन किया गया, उसके नाम पर जिस तरह से हिंसा फैलाई गई, इसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ से कल की गई, संभल से की गई और कई अन्य जिलों में भी प्रदर्शन किया गया। लेकिन आज उसके बाद जब ये प्रदर्शन सामने आए तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर नाराजगी जताई और यूपी के सभी आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया कि इस तरह के प्रदर्शन के नाम पर हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी और जो ये हिंसा कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी कुर्क कराकर उन पे अपराधी मुकदमे के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद आज अगर जगह जगह ये आगजनी का दौर, पत्थराव का दौर और फायरिंग का दौर जारी रहा, जिसके चलते आज 6 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब दर्जनों लोग घायल हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जिसके बाद अब अगर बात उत्तर प्रदेश की डीजीपी की करें तो उनका कहना है कि इसमें एक बंगाल का भी कनेक्शन आ रहा है। कुछ लोग जो इन प्रदर्शनों में शामिल रहे, उनकी जो लैंग्वेज रही है वो बंगाल की रही है। ऐसे में पहले से ही इसके पीछे एक साजिश की बात कही जाती रही है। तो ये कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और हर शख्स जो इसके पीछे है उसको पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो हिंसा करने वाले लोग हैं वो स्थानीय ही नहीं, इंपोर्टेड लोग हैं। और क्या वही लोग इस सारे बवाल को अंजाम दे रहे हैं? और बंगाल कनेक्शन, शुभांकर भट्टाचार्य प्रवक्ता टीएमसी तृणमूल कांग्रेस मेरे साथ जुड़े हुए। शुभांकर भट्टाचार्य साहब, तो क्या अब ममता बनर्जी ने आज जो बात कही है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन गया है? उन्होंने कहा है कि अब यूएन की अगुवाई में रेफरेंडम कराया जाए सीएए पर, यानी देश को यूएन के हवाले कर दीजिए, हमारे आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय बना दीजिए। और उसके बाद यह हालात, हिंसा जो हो रही है, उसका बंगाल कनेक्शन उभर कर सामने आ रहा है। क्या माना जाए कि यह इतनी बड़ी साजिश बंगाल से पैदा हो रही है क्या? राजेश जी, मैं अजय बोल रहा हूं स्टूडियो से। प्रश्न के जो दूसरा भाग है उसका अच्छा अजय जी, सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का दूसरा जो भाग है वो मैं पहले उसका उत्तर दूंगा कि आपने कहा कि यहां पे बंगाल के द्वारा वहां पे स्पॉन्सर्ड। जनाब, आप यूपी में रहते हैं, हम लोग यूपी में रहते हैं, यहां पे गुंडागर्दी के लिए बाहर से कोई स्पॉन्सरशिप आने की जरूरत ही नहीं है। ये यूपी बंगाली लोग बोल रहे हैं, डीजीपी का बयान है, जहां कोर्ट के अंदर जत्था बढ़ जाते हैं। अजय साहब, जहां कोर्ट के अंदर अजय साहब, जहां कोर्ट के अंदर जज साहब सुरक्षित नहीं रहते, उनके कान के पास, ये 2 दिन पहले की घटना मैं बता रहा हूं, पूरे हर पेपर में ये टॉप पर था, जज के कान के पास से गोली निकल जाती है, यहां कोर्ट के अंदर ये चीज हो जाती है, वहां आपको बाहर से लाने की जरूरत पड़ रही है। बंगाल खुद, वहां पे इन लोगों ने आग लगा रखी है, बंगाल में खुद हालत खराब कर रखी है, क्योंकि इनको पता है, ये बात अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुकी है, कराया जाता है दंगा। साफ तौर पे ये कह चुकी है कि जो लोग, जिन लोगों ने तांडव किया लखनऊ में और जो लोग कर रहे हैं वो सब स्थानीय नहीं है, बाहरी लोग बड़े पैमाने पर यहां पहुंचे और उन्होंने इसको अंजाम दिया है और कई लोगों को बांग्ला में बात करते हुए पाया गया। अजय जी, मैं कहता हूं, अगर किसी भी भाषा में बात करते पाए जा रहे हैं और अगर किसी भी तरीके से हमारे राष्ट्र के धरोहरों को, हमारे यहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर हानि पहुंचा रहे हैं, उनको अंदर कीजिए, उनको बस सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, चाहे वो कोई भी। कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन जहां तक ये बात हो जाती है ना कि सवाल साजिश का है, क्या साजिश रची जा रही है और कहां रची जा रही है? लाठी मारते मारते यहां तक कि उन्होंने यहां पे बंगला भाषा भी सुन लिया, उन्होंने क्राउड के अंदर सबको आइडेंटिफाई भी कर लिया, उन्होंने कौन कौन बंगाल से आया, कौन कौन, ये भी पता चल गया। इतनी सारी चीजें पता चल चुकी, सामने रख देना, इसका प्रूफ रख के बात करें। ये भी तो है ना कि ममता बनर्जी कह चुकी है ना, अरे आपकी नेता ने कहा है ना कि हमारी लाश से गुजर कर
ये कानून लागू होगा। हमारी नेता ने उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यूएन जाइए, यूएन से बुलाइए लोगों को और फिर रेफरेंडम कराइए। ये क्या अनाप शनाप बात है? अजय जी, आप दो बातों को मिला रहे हैं। क्या उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट करने के लिए यूपी जाइए? उन्होंने ये कहा है? आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए उन्होंने कहा है कि बंगाली लोग जा जाके वहां पे भर के यूपी में जाके करे दंगा। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि नहीं कहा? जबकि ये जो धमकी उन्होंने ये कहा है कि नहीं कहा है कि यूएन से रेफरेंडम कराइए? समय ये धमकी जनमत संग्रह यूएन आकर के करे भारत में कि भारत में कौन सा कानून लागू हो? हम लोग को जरूर मिलती थी कि हम लोग सब बंगाल चलो। शुभंकर जी, क्लैरिफाइड, शुभंकर भट्टाचार्य आप क्लैरिफाई कीजिए कि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि नहीं कहा कि यूएन से रेफरेंडम कराइए, इस देश में कौन सा कानून लगे नहीं लगे? बिल्कुल कहा है। आप मुझे बताइए, जब देश में आपकी सरकार आपके सुनने को तरीका सही सुनने का वो नहीं है, आप किसी ये सही है, आप एक मेजोरिटी यूएन के हवाले करेंगे आप देश को? नहीं वाला ये बंगाल देश में किसको नागरिकता मिले ये यूएन बताएगा हमें। भारत में इस समय फैला हुआ है और इसको ले जाएंगे आप यूएन? अजय साहब, ये परेशानी पूरे देश में फैली हुई है, लेकिन जब सरकार आपकी इस बात का समर्थन क्या कांग्रेस करती है क्या? किसके माध्यम से? कांग्रेस में छोड़िए बीजेपी, मैं कांग्रेस से ही पूछता हूं जगदीश शर्मा जी, कि क्या आप यूएन को बुलाएंगे यहां पर कानून कौन सा लागू हो नहीं लागू हो इसके लिए? जगदीश शर्मा। अजय जी, ममता बनर्जी ने जो कहा मुझे नहीं पता ना मैंने सुना, पर मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। नहीं, अभी माना ना, शुभंकर भट्टाचार्य ने खुद कहा कि हाँ कहा है। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी किसी भी उपद्रव के साथ नहीं है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे देश की धरोहर को जो नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरा, आपने कहा कि डीजीपी ने कहा कि बाहर बंगाल से आए हैं। शुक्र है भगवान का कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान से आए हैं। सही माने तो ये उत्तर प्रदेश का फेलियर है, यूपी सरकार का फेलियर है, भारत सरकार का फेलियर है। अगर उनके कहने के हिसाब से बाहर से आए हैं, आपको एतराज हो जाता है अगर पाकिस्तान कहते थे? अगर उनके कहने से वो लोग बाहर से आए हैं, पुलिस क्या कर रही थी? पाकिस्तान से तो हमारे यहाँ पाकिस्तान तो बहुत करीबी है, हमारा बहुत हमारा शुभ चिंतक है। पाकिस्तान हमारे लिए बड़ी अच्छी सोच रखता है। ये अजय जी, पुलिस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है। लखनऊ में नहीं, यूपी नहीं, पूरे देश में आग लगी है, पूरे देश में आग लगी। मैं आपका चैनल देखता हूं जो नेशनल चैनल है, पूरा देश चल रहा है, बुरा हाल है, कोई लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, सब सहमे कर रहे कांग्रेस के लिए भारत के पास एक शब्द नहीं भारत है में क्या हो रहा है। इस उपद्रवियों के बीजेपी के प्रवक्ता से पूछो, जगदीश जी, कांग्रेस के पास एक अल्फाज नहीं है किसी सदी में इन उपद्रवियों के खिलाफ, आज हिंसा के खिलाफ नहीं है। आप ही देर से आपकी ओबी जलाई जा रही है, मीडिया की ओबी जलाई जा रही है, धू धू करके चल रही है। सवाल तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीति में अब ये क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश जल रहा है। आपकी नेता सोनिया गांधी ने क्यों नहीं पड़ता? हम परेशान हैं, जारी करके मेरा भारत जल रहा है, कानून मेरा भारत चल रहा है, मेरा प्रधानमंत्री चुप है, मेरा गृह मंत्री चुप है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या जरूरत थी बिल को लाने की, क्या जरूरत थी लोगों को जलवाने की? जब बयान पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को। देश में आग लगी है, ये लोग झारखंड पर कब्जा करने में लगे हैं, झारखंड के चुनाव में जा रहे हैं। अजय जी, मीडिया के माध्यम से चौथा स्तंभ है, आप अपना रोल साझा करिए और देश की जनता को बताइए कि वाकई लखनऊ नहीं, यूपी नहीं, पूरा भारत चल रहा है। इसको कैसे रोका जाए? चल प्रधानमंत्री ने विपक्ष से बात करी, विपक्ष को बुलाया कि आप लोग आइए बैठिए, इसका कोई समाधान ढूंढते हैं। नहीं बुलाएंगे, वो चाहते हैं भारत जले, इसीलिए आप आग लगा देंगे, चल रहा है, देश को जला देंगे। आपसे नहीं पूछा तो देश को जला देंगे। पार्लियामेंट ने पास किया, चुने हुए प्रतिनिधियों ने पास किया है ना, कानून बनाया है ना। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता दिखाए, सभी दलों को बुलाए, बैठ के बात करे कि भारत तो सभी का है, ये जल क्यों रहा है, इस पे चर्चा करे। क्या किसी ने पहल करी? एक अल्फाज अगर सोनिया गांधी का आता इसके खिलाफ कि हिंसा बर्दाश्त नहीं आया, उन्होंने और कह दिया आग में घी की भेदभाव वाला कानून है। किसके खिलाफ भेदभाव हो रहा है भाई? गांधी ही हूं, डॉक्टर चंद्रमोहन, कांग्रेस का आप कार्यकर्ता हूं, सोनिया गांधी हूं मैं। जी। और सोनिया गांधी का बयान आपने सुना ही होगा फिर कि उनको हिंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कोई शब्द नहीं उनके पास। आग में घी ये कि ये भेदभाव वाला कानून है। देखिए, तो डॉक्टर चंद्रमोहन, पहले आप भेदभाव का कानून बनाते हैं, आप विपक्ष से पूछते नहीं हैं, और उसके बाद देश में हिंसा भड़कती है, आग लगती है, उसको रोक नहीं पाते। ये सारे चार्ज आपके खिलाफ। अजय जी देखिए, बिल्कुल जो बात आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल वही सही हो रहा है। यहाँ कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बैठे वो भी वही भाषा बोल रहे हैं, सोनिया जी भी बोल रही है, पूरा कांग्रेस वो बोल रहा है और दिख भी रहा है
कि पंजाब में कोई घटना नहीं होती है, मध्य प्रदेश में कोई घटना नहीं होती है, राजस्थान में कोई घटना नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है? यह भी तो एक सवाल है कि भाई इन राज्यों में कोई घटनाक्रम क्यों नहीं होता है? उत्तर प्रदेश में क्यों घटनाक्रम होता है, दिल्ली में क्यों घटनाक्रम होता है? भाई कंट्रोल है। ये टारगेट करके बदनाम करके सबको पता है। अब चुप हो जाओ जगदीश शर्मा, चुप हो जाओ, ये शर्मनाक बातें बंद कर दो। आप एक बिल के विरोध में यही राजनीतिक तरीका देखा है आपने? समय जगदीश शर्मा का समय नहीं है। आप पूरी तरीके से राजनीतिक विरोध को धार्मिक विरोध में बदलने का काम कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के एंडसंस कर रही है, जो कांग्रेस मेरा भारत चल रहा है और मैं लोग कर रहे हैं। मेरा भारत चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं सर, अरे भाई, अरे आपका भारत नहीं है, आपको शर्म आती है? अगर आपको भारत में आस्था होती तो आप वो भारत है, आपका भारत है, चला दो इसको। हमारा भारत है, क्यों चला रहे हो? भारत है, आपका नहीं है। अगर आपका भारत होता तो प्रियंका वाड्रा आज जलने नहीं देती। मेरा नहीं है, आज मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मेरा भारत नहीं है, मैं भारत का वोटर नहीं हूं, आप ही भारत के वोटर हैं, आप ही इस भारत को जला रहे हो। मैं तो बचा रहा हूं, अपने लोगों से अपील कर रहा हूं, रोको इस भारत को। आपके अपने प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं, ये सभी दलों को बैठाओ, तो बैठ के बात करो। ये नहीं आपने ईवीएम का बहुमत ले लिया तो मनमर्जी करोगे। विपक्ष का भी कोई रोल होता है, उससे भी बात कर लो, आप बात नहीं करेंगे। आप लोग राजनीति कीजिए और देश में आग लगे तो लगे, लोग जले तो जले, लोग मरे तो मरे। हो ये रहा है, एक शब्द सोनिया गांधी का नहीं निकला कि नहीं हिंसा बंद होनी चाहिए, हिंसा कोई रास्ता नहीं विरोध का। राजीव सिंह हमारे संवाददाता ओके, मैं लौट रहा हूं आप लोगों के पास। राजीव, जरा हमें यह बहुत ही साफ बता दीजिए कि जो अब तक की पड़ताल पुलिस की बता रही है वो क्या बता रही है, क्योंकि डीजीपी बहुत सारी बातें कहते नजर आए कि पड़ोसी जिलों से आए, बंगाली बोलते लोग नजर आए, रास्ते नहीं पता थे लोगों को, यह भी आपने कल भी देखा था, खुद कवर कर रहे थे जब तांडव चल रहा था लखनऊ में। तो क्या निकल के आ रहा है, कैसे इस्तेमाल किया गया है, किन किन एप्स का इस्तेमाल करके लोगों को कलेक्ट किया गया? जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताइए कि यह किस तरह से सारा ऑर्गेनाइज हुआ है, कैसे बाहरी कनेक्शन पैदा हो रहा है? देखिए अजय, अगर पूरे आंदोलन की बात करें, प्रदर्शन की बात करें, तो ये भले ही नागरिकता कानून के विरोध में किया जा रहा हो, इसका नाम लिया जा रहा हो, लेकिन लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस तरह से हमको आज़ादी चाहिए, हम आज़ादी लेके रहेंगे, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। जब कल हम और हमारी टीम कवर कर रही थी तो कई ऐसे लोग हमको मिले जिन्हें हजरतगंज में रास्ते नहीं पता थे कि ये गली कहाँ जाती है। वो जब लाठीचार्ज हुआ, जब पथराव हुआ, तो वो भागते नजर आए और एक दूसरे से रास्ते पूछते आए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर ये लोग कौन थे, और यही कारण है कि अब यूपी पुलिस भी ऐसे लोगों की तलाश कर रही है। उन सीसीटीवी फुटेज के जरिए, उन मीडिया फुटेज के जरिए उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कहां से ताल्लुक रखते थे, इनका लखनऊ से क्या वास्ता था। और यही नहीं, सिर्फ राजधानी लखनऊ ही नहीं, आज जिस तरह से अगर पूरे घटनाक्रम पे देखेंगे, जो हिंसक प्रदर्शन है, कल दोपहर बाद वो रंग पकड़ता है, तेजी पकड़ता है। आज भी अगर गौर करें तो दोपहर बाद जुम्मे की नमाज आज होती है, शुक्रवार की नमाज होती है, उसके बाद एक एक करके देखते ही देखते, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो प्लानिंग है, फिरोजाबाद पैटर्न है वहां पर, और वो प्लानिंग पैटर्न और बाकी जो आप बातें बता रहे हैं वो सब मिलके बहुत कुछ इशारा कर रही है, और पुलिस भी यही कहती नजर आ रही है। राजीव, मैं जल्दी से अब राजेश राय और बाकी मेहमानों के पास भी रुक करूंगा। राजेश राय साहब, आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं, ठीक है, ये हम कहेंगे कि ये एलआईयू का फेलियर है, ये लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है, आपको पता क्यों नहीं चल पाया पहले से? कुछ कहना चाह रही मैम, वायलेंस के लिए कुछ कहेंगे आप? जो भी प्रदर्शन है शांतिपूर्वक होने चाहिए। देश के युवाओं के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे मैम? तो प्रियंका गांधी से सवाल पूछे जाने के बाद उन्होंने कम से कम इतना कहा, आखिरकार खुद से नहीं तो सवाल के जवाब में पत्रकारों के, कि जो भी प्रदर्शन है शांतिपूर्वक होना चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी ने कुछ देर पहले जो अपना बयान जारी किया उसमें उन्होंने भेदभाव वाला कानून बताया, अब इस हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ओके राजीव राय साहब, जो बात डीजीपी कह रहे हैं
जो बातें अभी राजीव बता रहे थे, खुद अपनी आंखों देखी उन्होंने, जो लाइव कवरेज में जब दंगल चल रहा था पूरे लखनऊ में, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका जो पुलिस एक्यूमेन है वो क्या बता रहा है? जो पैटर्न है, जो प्लानिंग दिखाई दे रही है, और जो जिस तरह की बातें सामने आ रही है। देखिए, ये बात तो इसमें अजय जी बहुत स्पष्ट है कि ये लोगों ने, जिसे कहते हैं ना, बहुत से ऐसे प्रकरण थे जिसमें मजबूर होकर के इन्हें चुप होकर के बैठ जाना पड़ा, जो विपक्ष के लोग थे, जो आज की तारीख में विपक्ष में हैं, और ये उनको एक मौका मिला लोगों की भावनाओं को भड़काने का। और ये डे वन से उन्होंने, जो पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने डे वन से भड़काने का काम शुरू किया। लेकिन इसकी जो साजिश है, ये साजिश इसके पहले से चल रही है। लोगों ने ये साजिश पहले से बना ली, एक दिन में ये नहीं हो सकता। ऐसे पर्चे बटे हैं जिसमें ये 20 तारीख की बात कही गई है स्पष्ट रूप से कि 20 तारीख को जुमे की नमाज के बाद सारे के सारे लोग वहां से नमाज पढ़ के निकलें और निकल करके वहां बाहर रोड जाम करें, प्रदर्शन करें और बवाल करें। यह लोगों से अपील की गई। लोगों को इस बात के लिए, जो सीएबी है या सीएए है, इस पर कोई एतराज नहीं कर रहा है, इसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। ये तो सीएए के नाम पर लोग एक जो हवा खड़ा कर रहे हैं एनआरसी का, जिसका कहीं अभी नामो निशान नहीं है, और उस एनआरसी के बारे में कोई चर्चा भी अभी नहीं है, ना उसको कहीं पटल पर रखा गया है। उस एनआरसी का एक जिसे कहते हैं अनजान हवा दिखा करके, ये जो कानून है सीएए और एनआरसी का, ये बेसिकली गरीबों के खिलाफ है, क्योंकि सबसे अफेक्टेड गरीब तक का होगा। आप बताइए, अगर किसी को दस्तावेज, पुराने दस्तावेज निकालने पड़े ये दिखाने के लिए कि उनकी जमीन है, कि वो पैदा कब हुए, कहाँ हुए, अगर आपकी दादी को दिखाने हो तो दिखा पाएंगी? तो किस स्थिति में डाल रहे हैं देश को? जिस तरह से नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा किया था, उसी तरह से अब ये चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पे लाइन में पूरा देश खड़ा हो। कौन अफेक्ट होगा इससे? जो अमीर है वो तो पासपोर्ट दिखा देगा, जो गरीब है वो क्या करेगा? जो डेली वेज के लेबर हैं वो क्या करेंगे? जो डेली वेज के लेबर है, जो I agree with you. I've just come to say hello. I've come. Yeah. I agree. I agree with you. I agree with you. But no, I understand that. I'm fully with you. And in fact, that's why I came quietly. I don't want to make a drama here. I just came for solidarity towards you. Okay, and to say we're with you and we stand with you. And listen, if you prefer, we'll go quietly. मैम वॉयलेंस भी हो रही है, आप कोई मैसेज है मैम? She has something to say. कुछ कहना चाह रही है? मैम वॉयलेंस भी हो रही है, वॉयलेंस के लिए कुछ कहेंगी आप? जो भी प्रदर्शन है शांतिपूर्वक होने चाहिए। देश के युवाओं के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे मैम? ओके। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। प्रदर्शनकारियों के साथ जाकर उन्होंने कहा कि हम साथ आपके खड़े होने आए हैं, और उन्होंने कहा कि गरीबों का नुकसान होगा इससे, क्योंकि वो दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे कि वो इस देश के हैं। उन्होंने कहा कि पुराने दस्तावेज जमीन के निकालने पड़े तो बताइए क्या हो। अब ये कोई पूछे कि जमीन बिना दस्तावेज के कैसे हो सकते हैं, ये कोई पूछे कि क्या अब किसी भी दुनिया के देश में कोई नागरिक अगर वहां का नहीं है तो उसको तब भी आप कबूल करेंगे, या कोई भी नागरिक होने के लिए क्या सबूत नहीं देने की जरूरत होती है, या जो भी दुनिया से चाहे आए हिंदुस्तान में घुस जाए, रहने लगे और उसको आप नागरिक मान लीजिए, उससे पूछिए नहीं। क्या ये कांग्रेस कह रही है? मैं जगदीश शर्मा से पूछूंगा, लेकिन पहले मैं प्रभात जी को लाऊं डिबेट में। प्रभात जी, ये जो सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, एक बड़ा सवाल बन गया है कि स्पॉन्सर्ड वायलेंस, प्रायोजित हिंसा, क्या आपको भी समझ में आ रहा है ये जो डीजीपी कह रहे हैं, या फिर डीजीपी अपने बचाव? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं बहुत देर से, आपके रिपोर्टर राजू जी ने जो बात कही, कल मैं मौके पे परिवर्तन चौक पे था, वहां इतने लोग, बच्चे ऐसे पढ़े लिखे जो बाहर से आए थे, चाहे वो बंगाल के हो, चाहे वो अलीगढ़ के हो, चाहे जेएनयू के हो, हजारों लोगों का मोब
मैंने वहां कुछ पत्रकारों को सेव भी किया और वो पूरी भीड़ हजरतगंज की तरफ बढ़ रही थी। और मैं बताना चाहूंगा ये गुंडे हैं, इनके संग कोई रियायत नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा देश के नाम संबोधन करती है और उसके कांग्रेस की नेता के अलावा किसी विपक्षी पार्टी ने कंडेम नहीं किया इस पूरी घटना को कि ये गुंडों जो गुंडाई कर रहे हैं, जो संपत्ति जला रहे हैं हमारे राष्ट्र की, जो हिंसा फैला रहे हैं, जो बेकसूर पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। लोग पुलिस को दोष देते हैं, पुलिस अगर अपना काम ना करे तो उनके आफत है। और जब वो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस, टीयर गैस छोड़ रही है तो आप बसें जला रहे हैं। मीडिया के ऊपर आक्रोश, मीडिया अपना काम कर रहा है। कल जिस तरीके से ओबी वैन जलाई गई, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को बहुत बुरी तरीके से मीडिया पीछे भाग रही है, मैं उसका गवाह हूं। वहां एक पेट्रोल पंप था, उसको तोड़ रहे थे। पेट्रोल पंप में ये कहो किसी तरह वो आग नहीं लगा पाए। आखिर ये कौन थे दंगाई? चंद मुट्ठी भर लोग जो देश में आग भड़का रहे हैं और बदनाम सरकार को करते हैं। मैं उन विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि जो चुप्पी साधे हुए हैं उनको बचा रहे हैं। किसी विपक्षी दल ने कहा कि ये गुंडे हैं, ये अपराधी हैं जो हिंसा कर रहे हैं, 6 पुलिस वाले मारे गए, पूरा प्रदेश आप जला रहे हैं। आप किसको जला रहे हैं? आप अपने देश को जला रहे हैं, आप अपने लोगों को जला रहे हैं। आप एक कानून जो सीधा सीधा ये कहता है, अभी एक नई बात आई है कि 87 के पहले जो भारत में रहते थे कोई मुसलमान उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप समझिए इस चीज को। आखिर ये जो बंगाल कनेक्शन की बात आई है, निश्चित तौर पे कुछ बंगाली भी वहां थे। और मैं आपको बता रहा हूं अजय जी कि राजीव जी ने जो बात कही रिपोर्टर ने, हजरतगंज में जो वो भागे हैं तो उनको हजरतगंज के बारे में नहीं पता था। हमारे लखनऊ के किसी लोगों ने लखनऊ में आग नहीं लगाई है। आग लगाने वाले लोग बाहर से आए थे, स्पॉन्सर्स लोग थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार जो वर्जन दे रही, जो डीजीपी दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक वर्जन है। ओके, शुभंकर भट्टाचार्य, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज्ञा हो तो मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। जी बहुत जी 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 अजय जी, सबसे पहले मैंने देखिए जितने लोगों ने यहां पे आरोप लगाया मैंने सब सुना, मैंने किसी को बीच में नहीं टोका। एक बात मैं सिर्फ एक लॉजिकली सामने लाना चाहता हूं। कल देश भर में इस तरीके से आगजनी हुई, कल देश भर में दंगे हुए, कल देश भर में इस तरीके के जो प्रोटेस्ट थे वो देखे गए। आप ये कहना चाहते हैं कि इतने लाखों करोड़ों लोग सब वहां से बंगाल से निकल के आते तो बंगाल की बात नहीं हो रही है। आपने बंगालियों को टारगेट करना शुरू किया। बांग्लादेश जब पूरा हो गया तब आप बंगालियों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मुश्किल यहाँ पे है आग लगाने वाले आए, बंगालियों को भी आप नहीं आए, क्योंकि अब तो लेना पड़ेगा। मैं हिंदू हूँ कि नहीं, मैं भारतीय हूँ कि नहीं, सर्टिफिकेट तब हमें पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं, शायद अभी मैं को भी मैं सुन रहा था, मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं ना। प्रभात जी आप बोल रहे थे, मैंने एक बार भी टोका? नहीं, मैंने आपको टोका? आप बोलिए, आपकी बात। तो जब आप मुझसे पूछ रहे हैं सुनने का तो हक रखिए, तो डिरेल क्यों कर रहे हैं? आप पहले उसको तो चाहे डिबेट में डिरेल करूं चाहे कुछ, मुझे बोलने का तो अधिकार दीजिए। बोलिए, कम से कम आप सुनिए भी तो। मैंने इससे पहले मैंने पूर्व आईपीएस जी पूर्व आईपीएस जी की भी बात मैंने सुनी। उनकी बात तो ये थी कि देखिए यहाँ पे जो गरीब की जो बात आई और यहाँ पे ये सब कहां से आ रही। अब मैं आपको बता दूं, शायद सीए के बारे में हमारे यहाँ पे जो साथी के लोग बैठे हैं इनको बंगाल के बारे में पता ही नहीं ना, ये बंगाल कभी गए। आपको पता है? मैं आपको बता दूं, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। बंगाल के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बॉर्डर से लगे हुए एरियाज हैं, आपको नहीं पता है। हजारों मकान ऐसे हैं जिनके दरवाजे बांग्लादेश में खुलता है तो पीछे का जो खिड़की है वो हमारे हिंदुस्तान में खुलता है। और साहब आप कहां की बात कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है। ये कहानी तो आसाम से शुरू हुई। इसका क्या मतलब हुआ? कहानी शुरू हुई आसाम से, और आसाम में नहीं, आप कहानी बना रहे हैं, आप बात नहीं कह रहे। क्या इस देश के दरवाजे दुनिया भर के लिए खुले हैं क्या? पूरी बात को सुनिए। हर बारी लोगों को ये केवल बातें कर रहे हैं जहां से उत्तर प्रदेश को आसाम। मैं क्या असली पॉलिटिक्स है, सुन लीजिए आप सभी लोग। अजीब सी बात हो रही है। प्रियंका गांधी आकर कह रही है कि देश में किसी को कोई कागज न दिखाने की जरूरत हो कि वो इस देश का है कि नहीं। मतलब इस देश में जो मर्जी हो आकर के रह ले। क्या बात कर रहे हैं? तो सौहार्द रखिए, आप ही के तरीके पॉलिटिक्स, इट्स ऑल पॉलिटिक्स। आप ही की तरह ये सराय है क्या? हिंदू ब्राह्मण लिखा इस देश को आप क्या हर्ज है आपको? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कल के जवाब को सुनिए। आप सब लोग नहीं, आप सब लोग राजनीति बंद कीजिए, कल के जवाब को सुनिए। आपकी राजनीति के पीछे की साजिश क्या है ये खुद आप मुस्लिम धर्म गुरु आकर कह रहे हैं। सुन लीजिए, शुभंकर भट्टाचार्य, जगदीश शर्मा। देश को मत जलाओ,
अरे शुभांकर भट्टाचार्य, जगदीश शर्मा, कलवे जवाब की बात कर लीजिए प्लीज। प्ले कलवे जवाब वर्जन। अरे सुनिए, आपने देश चला दिया है, आप उस सरकार के साथ खड़े हैं जिसको देश चलाने का अनुभव नहीं है, जो सत्ता के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जो देश में आग लग रही है, वो झारखंड में चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों नहीं विपक्ष को साथ बैठा कर चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि देश को बचाना नहीं चाहते हैं। ये तो यही ऑडियो कट हैं हिंदू और मुसलमान का। कलवे जवाब सुनाइए जरा, कलवे जवाब क्या कह रहे हैं? आप लोगों की पॉलिटिक्स का पर्दाफाश कर रहे हैं कलवे जवाब। कैन वी हैव द बाइट? आप सवाल उनसे करो, उनको जवाब देने का समय है। सुनिए कलवे जवाब को। अब निकल रहे हैं कलवे जवाब। जब गंगा जमुना तहजीब सुन लीजिए एक बार, नष्ट हो गई। कैन वी हैव द बाइट प्लीज? क्या बाइट हम कलवे जवाब की सुना सकते हैं? कोई धर्मगुरु नहीं आया कल लखनऊ में निकल के मुस्कुराते हुए लखनऊ के जो असली पॉलिटिक्स क्या हो रही है? सुनिए कलवे जवाब की जुबानी। मुसलमानों के लिए इसमें कोई भी खतरा, किसी किस्म की लड़ने की बात नहीं है। और अगर किसी को कोई भ्रम तो बातचीत के जरिए से उस भ्रम को खत्म किया जा सकता है। बजाय इसके सड़क पर आए, ढेलेबाजियाँ हो, लाठियाँ बरसे, लोगों के मकानों में आग लगे, दुकानों में आग लगे, इसके बजाय ये कि वो बेस के ऊपर आकर बातचीत करें। और उसके बाद अगर उनको कोई भ्रम इस सिलसिले में है, कोई शक इस पर है, कोई शुबा है, तो बातचीत के जरिए से दूर किया जा सकता है। ये इस तरह से लड़ाई झगड़े से, इस तरह इससे जो पार्टियां हैं उनको फ़ायदा पहुंच रहा है और मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। और वो चाहते भी यही है कि नुकसान मुसलमानों को पहुंचे ताकि वो उनकी हमदर्दी हासिल कर सके इस तरह से। लिहाजा इसमें बिल्कुल धोखे में ना आए और हम पूरी बातचीत के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। और हमारे लोग जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। और इसमें कोई भी अगर कोई भ्रम होगा, इंशाअल्लाह उस भ्रम को दूर कर दिया जाएगा। जगदीश शर्मा सुन लीजिए, ये सारे इस एक बात ने, इस एक सेंटेंस ने कि ये पार्टियां चाहती हैं कि मुसलमानों का नुकसान हो और फिर उनकी हमदर्दी ले ताकि उनसे वोट ले सके। यह साजिश है, यह पर्दाफाश कर रहे हैं आपको खुद मुस्लिम धर्मगुरु। आप खड़े होते हैं उनके साथ जाकर के ताकि वो तो आप ही देखो, आप लोग ही कह रहे हो कि कांग्रेस करा रही है, झूठा आरोप लगा रहे हो। कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। मैं तो खुद कह रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो हम के नाते सभी सारी पार्टियां लड़ा रही है बात करें। ये नहीं कि आप कानून पास कर आपने सुना, भारत के लोगों अपने फायदे के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों का। लेनी चाहिए सभी पार्टियां जो जो विरोध कर रही हैं, इस बात को बैठ कर निपटाओ। ये सड़क पर नहीं निपटेगा। जो सड़क पर विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनका विरोध करके उनके खिलाफ है, उनके साथ बिल्कुल नहीं है। और आप जबरदस्ती के ऊपर सोनिया गांधी थी। कलवे जवाब ये कह रहे हैं जगदीश शर्मा जी, कलवे जवाब की बात मैंने सुना है आपको। आप जब सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो उसके सबूत मांगिएगा। आप जो है झगड़े मत करो, धारा 370 हटेगी तब आप रोइएगा। आप पर रोने के अलावा कुछ नहीं है, केवल नौटंकी करना। आप काम बचाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहां है राहुल? कहां है राहुल? आप कर रहे हो भाई, ये कहना चाहूंगा देश में देख लिया आपकी नहीं। अरे देख रहा है और सुनने ये बहुत जरूरी है। एक समाज मध्य प्रदेश शांत है, क्यों पंजाब शांत है? आप पुलिस को मार रहे हैं, आप ये गुंडे लोग हैं, इन गुंडों को खड़ा कर दिया होगा। हिंदू मुसलमान जो मुट्ठी भर गुंडे आनी चाहिए। आप कैसे कुछ देश आपको माफ नहीं करेगा। आप करवा रहे हैं, आप धार्मिक को पिटवाते हो, स्कूल में जाके पिटवाते हो, क्लास में जाके पिटवाते लोगों को चलेगा। इस तरह की बातें करने से काम नहीं चलेगा जगदीश शर्मा, इससे नहीं चलेगा। नौटंकियों से बाहर आना पड़ेगा। इस तरह की भाषा बोलने से काम नहीं चलेगा। देश को अशांत करने का काम बंद कर दो, देश में जहर घोलने का काम खत्म कर दो। ठीक है, प्रभात जी
कर रहा है, तुमका नहीं बोल रहे हो आप। दंगाइयों त्रिपाठी जी, ओके, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सभी लोग। देश की जनता देगी आपको। यही जो नहीं, शांत हो जाइए। हम यहां से स्टूडियो से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहे हैं लोग, जो सड़क पर दिख रहे हैं आग लगाते हुए, और अब जो लोग मारे भी जा रहे हैं, पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं, वो इस्तेमाल। प्रभात त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि कल जवाब ने बड़ी सूझबूझ वाली बात कही है। आपको भी क्या लगता है कि मुसलमानों को, मुस्लिम युवाओं को भड़काया जा रहा है? जो भी भड़का रहे हो, मुझे नहीं मालूम, जो भड़का रहे हो। जगदीश शर्मा सुन लीजिए प्लीज, अगर आप सुन लीजिए, आपको प्रभात त्रिपाठी लग रहा है सोनिया गांधी ने प्रभात जी कि मुसलमानों का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं लोग, उन्हीं को भड़का कर, उन्हीं को लड़ा कर, का फेलियर है। उन्हीं के खिलाफ के लोग कैसे घुस गए? पता करो, क्या है पाकिस्तान के थे या बांग्लादेश के थे, कैसे घुसे हिंदुस्तान में? ये सरकार का फेलियर है। आपके लीडर को देश नहीं दिखाई दे रहा है, आपके नेता को वोट दिखाई दे रहा है। आप चुप रहिए, आपको देश आप बोलने के लायक नहीं, आप बिल्कुल चुप रहिए, दिखाई दे रहा है। आपका बिल्कुल चुप रहिए। देश ला दिया आप लोगों ने अपनी सत्ता के लालच में, अपनी सत्ता के लालच में हिंदू और मुसलमान को आज रोक रहे हैं आप। और ये बदनुमा दाग कई दशकों तक याद रहेगा। कभी लखनऊ में ऐसा नहीं हुआ कि मेरे तहजीब में कोई लखनऊ का मुसलमान नहीं आया। ठीक है, बाहर के लोग आएंगे, मैं उसका गवाह हूं, मैं गवाह हूं उसका। राजेश राय जी, यूनिवर्सिटी में घुसकर विद्यार्थी आपके नेता को वोट बैंक दिख रहा है, वोट की राजनीति बनाने का काम देश सब देख रहा है। लाठी अगर ना पुलिस चलाए, दंगाइयों देश को माला पहनाने का काम करे, पर तय कर लेता है, आरती करने का काम करे। दंगाइयों को फांसी दे दो, दंगाइयों को मार दो, जेल में डाल दो। हम कभी समर्थन नहीं करेंगे दंगाइयों को फांसी दी जाएगी, सजा दी जाएगी, एक पैसे की वसूली होगी, उनके घरों को नीलाम किया जाएगा दंगाइयों से। आप सिखों का कत्लेआम करने वाले राजेश राय जी, क्या किया जाए ऐसे? ठीक है, आखिरी जिम्मेदारी तो फिर सरकार पर ही बनती है ना, कि कोई साजिश कर रहा है। सुन लीजिए आप लोग सब, नहीं अब जरा सॉल्यूशन की बात भी कर ले हम लोग। आप सुन लीजिए, एक बात तो कह दी पॉलिटिकली, कल भी जवाब कर रहे हैं प्रभात जी। ओके, होल्ड ऑन जगदीश जी, प्रभात जी होल्ड ऑन, बहुत सारी बातें हो गई। एक बात दर्शक और देश के हर समाज के लोग सुन लें, कल्बे जवाब की बात को गौर से, कि कहीं आपका इस्तेमाल आप ही के खिलाफ तो नहीं किया जा रहा है। कल्बे जवाब यही बता रहे हैं। नाउ फॉर द सिस्टम, राजेश राय जी, अगर बाहरी कनेक्शन है, अगर साजिश हो रही है, अगर हिंसा फैलाने की पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को फैलाया जा रहा है, सो व्हाट? आपको कंट्रोल करना होगा। यू आर इन अथॉरिटी, पुलिस इज इन अथॉरिटी, गवर्नमेंट इज इन अथॉरिटी। क्या करना चाहिए? कैसा सुलूक हो इनके साथ? हाउ शुड वी चेक देम? ये जो लोग ये कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी, इन लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस केवल इस संवेदनशीलता के नाते कि यहां के हमारे नागरिक हैं, इन्हें लोगों ने बहकाया है, भड़काया है, कुछ भी किया है, लेकिन ये हैं हमारे अपने, इसी देश के वासी हैं। जो ये लोग उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा, ये उनको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, टूल के तौर पर यूज कर रहे हैं। लोगों को मालूम है, इनको भी मालूम है, और सारे हिंदुस्तान को मालूम है कि हिंदुस्तान का जो नागरिक है, जो यहां पर बच्चा पैदा हुआ है, जो यहां पर रह रहा है, वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, किसी को इस देश से निकालने की न तो किसी की हिम्मत है, न किसी की हैसियत है, न किसी की नीयत है, न कोई ऐसा प्रयास हो रहा है। लेकिन उनको भड़का करके जो इस तरह की बात की जा रही, तो जो पुलिस उनसे डील कर रही है, तो ये जितनी चीजें हैं, जो पुलिस रेगुलेशन है, जो नियम है, उसके मुताबिक अगर सामने प्रॉपर्टी जलाई जा रही हो, फायरिंग की जा रही हो, तो पुलिस के पास ये लीगल अधिकार है कि वो भी गोली मार सकती है। लेकिन नहीं, धैर्य रख रहे हैं। क्यों? अपने लोग हैं, अपने ही देश के लोग हैं, अपने ही प्रिय लोग हैं। भड़के लोगों, उनको भरमाया गया, उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। तो प्रशासन ने जो किया है, बहुत मैं समझता हूं बड़े संवेदनशीलता से, समझदारी से किया है। ये जो साजिश हो रही है, इस साजिश को समझने में हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत रह गई हो बात, लेकिन अगर इसके बाद भी आज जो घटनाएं हुई है पूरे प्रदेश में, इसके बारे में तो लोगों को मालूम था, प्रशासन को भी मालूम था, और प्रशासन ने बहुत कड़ी व्यवस्था कर रखी थी। मैंने जितने भी देखे, जहां जाइए लोगों ने बवाल किए हैं नमाज के बाद, उन सब जगहों पर काफी पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है।
लेकिन अगर 200 पुलिस वाले खड़े हैं, 400 पुलिस वाले खड़े हैं, अगर 5000 आदमी आकर के वहां पर दंगा करता है, झगड़ा करता है, तो सिवाय इसके ये जो नौबत आए कि वहां पर जो है वो क्या कहते हैं आंसू गैस छोड़ा जाए, लाठी चार्ज हो, लोगों को भगाया जाए, उसके अलावा क्या चाह रहा है? उसके अलावा और कौन सी बात कर सकते हैं वो? उन्होंने बहुत समझदारी से और बहुत संवेदनशीलता से पुलिस ने कार्य किया है। अब जो ये बाकी आगे बात जांच की आ रही है, अगर कहीं पे बाहर का कनेक्शन है, अगर कहीं बाहर से लोग आए हैं। और कहना चाहूंगा मैं आ रहा हूं प्रभात जी, आपके पास आ रहा हूं कि अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। हाँ, समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी है, एक मोहल्ला समिति बनाई जाए। और मैं आपको बता दूं, कल कई घरों में 10-10 बच्चे रुके हुए हैं, उनसे पूछा गया आप किसके आए? बोले मामू जान है, हमारे मामू जान के आए हैं, चप्पलें नहीं पैरों में। पुलिस ने जब परिवर्तन चौक से उनको दौड़ाया तो प्रेस क्लब के पीछे कई गलियों में लड़के गए और वहां कुछ लोग अपने घरों में उनको रुकाए हुए थे। तो हमारे समाज में उनकी भी जिम्मेदारी है जो अपने आसपास देखें कि हमारे कौन बैड एलिमेंट्स हमारे घर पे, फलाने घर पे 10 लोग आए हैं, यह भी जिम्मेदारी है। और कल मैं दावे के साथ कहता हूं 5% मुट्ठी भर लोगों ने कल जिस तरह लखनऊ को जलाया है, एक मुस्कुराते हुए लखनऊ पे एक दाग लगाया है, इसको कोई समाज में माफ नहीं करेगा। ये राजनीति करने वाले लोग, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष को दोष देते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपील कीजिए, आप कंडेम कीजिए, आप एक संदेश दीजिए उन उग्रवाद जो हिंसा फैला रहे हैं कि भैया आप लोग घरों में जाइए, आप सार्वजनिक संपत्ति नुकसान कर रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा नुकसान कर रहे हैं और सबसे बड़ा सामाजिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं आप समाज में। तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की है क्योंकि मरे विपक्ष को ये एक मुद्दा मिल गया है जीवन होने का, वोट बैंक की राजनीति का। ये गलत है बिल्कुल। मैं एक आम पत्रकारिता मेरी हटा दीजिए, मैं एक आम नागरिक होने के नाते, भारत मेरा है जी, मीडिया का क्या दोष है? मीडिया अपना काम करता है, मीडिया कल अपना काम कर रहा था। आप मीडिया को न्यूज़ 18 के ओबी को भी आग के हवाले कर दिया गया। बड़े महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर, जिसके जरिए हम सीधे तस्वीर दिखा पाते हैं आपको कहीं से भी। उसको जला डाला गया, 4 मीडिया हाउसेस के ऊपर उसको आग के हवाले कर दिया गया। 4 या 5 करती हूँ जी। अरे आपकी पार्टी की लड़ाई, व्यक्तिगत लड़ाई होगी, आपकी पार्टी की सत्ता में आने के लिए अपील करेंगे कि शांति भाईचारा बनाओ। हम बिल्कुल भी जो अहिंसा करेंगे उसके साथ नहीं है। और कैसे अपील करें आप ही बता दीजिए। कर रहे हो आप, आप अपील करेंगे? अपील कर रहा है, आप कहां पर अपील कर रहे हो भाई? आपकी अपील को कौन सुन रहा है? राहुल हिंदुस्तान को बचाओ, प्रियंका लोगों की बातों में बताओ, जो बीजेपी भड़का रही है उससे बचो। अपील करने के लिए कहां अपील कर रहे हो? आप पंजाब में अपील कर रहे हो? जब तक आप पंजाब में अपील कर रहे हो, अजय जी एक बार अपील कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश में अपील कर रहे हो, आप कहां पर अपील कर रहे हो? आप डिबेट ये बंद कर दीजिए, डिबेट नहीं होना चाहिए। आपको कोई नहीं जानता है, डिबेट आप क्यों नहीं दंगाइयों के साथ? मैं पूछ रहा हूँ आपको, आपने शफीकुर रहमान वर्ग को चुनाव जिताया और शफीकुर रहमान संबल में जहर खोलने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और उसके चीले चावड़ उत्तर प्रदेश में इस पूरे दंगा के लिए जिम्मेदार हैं। ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये दंगा है। और मैं आपको बता रहा हूं, दंगाइयों की पहचान की जा रही है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, चाहे जिस मुखौटे में दंगाई हो उन पर कार्रवाइयां होंगी, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। कोई भी किसी झोले को टांग के घूमेगा उस पर कार्रवाई होगी। शुभंकर भट्टाचार्य पुलिस के साथ हैं, हम यूपी सरकार के साथ हैं, हम दंगाइयों को अब आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं चाहता, मैं चाहता कि आप सब लोग यहाँ पर जगदीश शर्मा जी सुनिए मेरी बात को, हमें शांति और भाईचारा। जगदीश शर्मा जी, मैं जगदीश शर्मा जी, स्वतंत्र देव सिंह और कल्बे जवाद जो सामने आकर बात कर रहे थे, मैं वो उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब बहुत हो गई बात, जो भी साजिश है जहां पर पुलिस एक्शन ले, लेकिन शुभंकर भट्टाचार्य क्या आप कहेंगे? आप कॉल देंगे जी कि भैया सभी पार्टियां जो अपोजिशन की हैं वो अब तक जो इस मामले को आगे बढ़ा रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, प्रियंका गांधी अभी भी दिल्ली में सड़क पर हैं, इन तमाम विरोध करने वालों के साथ जाकर खड़ी हुई है, सॉलिडारिटी उनके साथ दिखाने के लिए। बट इट्स हाई टाइम कि आप सब लोग सड़क पर उतरकर यह कहें कि बंद करो हिंसा। अजय भाई कानून का हिसाब हम लेंगे, सही या गलत, कोई तो मगर फिलहाल बंद करो हिंसा। नहीं कहती तो भी आप कहते हो चुप बैठी है, वो कह रही है तो भी आपको परेशानी है।
वो विद्रोह तो नहीं कर रही, वो जहर तो नहीं घोल रही, वो तो यही कह रही है शांति और भाईचारा, कोई झगड़ा नहीं चाहिए हमें, उस बात की बात। ये वर्ड जगदीश शर्मा जी, भेदभाव, अगर थोड़ी देर के लिए, अगर मुझे 30 सेकंड भी अगर कम से कम अगर बोलने, यही भेदभाव तो आग लगा रहा है ना, ये भेदभाव का भाव यही कहीं आज लेकर आई ना आपकी नेता सोनिया जी कि भेदभाव भाई प्रधानमंत्री हो रहा है ना, क्या भेदभाव हो रहा है, बुलाए जरा चार लाइन में ये भी बता देते किसके खिलाफ क्या भेदभाव, भारत जो चल रहा है सभी का है, इसका कोई ठेकेदार नहीं है, आप राजनीति चाहिए, शुभंकर से मीटिंग ले रहे हैं, उनको क्या बता रहे हैं, देश में समझ नहीं आ रहा है। शर्मा जी, तब भी संविधान भट्टाचार्य, मेरा उनसे सवाल है, लेट देश को तय कर दीजिए। शुभंकर भट्टाचार्य, आपको लगता है अगर सब लोग कि सभी पार्टी के लोग, सत्ता हो या विपक्ष हो, सड़क पर आए अब इसके लिए कि बंद करो हिंसा? डू यू थिंक, अजय जी, आपको लगता है? मैं अगर जवाब दूं और थोड़ा शांति के साथ अगर ये बात को सुने, मैं एक सीधी सी और साफ बात कह रहा हूं, दंगा कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, ये बिल्कुल निंदनीय है। और कहीं पे आगजनी हो, ये चीज की कोई भी जो स्वस्थ मस्तिष्क का आदमी हो सकता है ना, वो कभी इसको सपोर्ट कर ही नहीं सकता। नंबर एक, दंगा इज नॉट प्रोटेस्ट, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए। सबसे ज्यादा तो हम लोग बंगाल में इसके मारे हुए हैं। खैर, अब हम आते हैं एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके सामने ला रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दंगा को सब लोग, आप उसकी निंदा करिए, आप उसको बंद कराने के लिए सभी पार्टी को सामने आके बात करना चाहिए, उसको जाके सपोर्ट कर, सारी बातें मैं मानता हूं। लेकिन सिर्फ एक बात कह रहा हूं, कृपया दंगे को किसी रंग को ढालने की कोशिश मत करिए। अब क्या हो रहा है, अब एक नई चाल चली जा रही है, साजिश चली जा रही है। अब बंगाल से, बांग्लादेश से बंगालियों पर आ चुका है मामला। अब देखिए धीमे धीमे ये चीज हो रहा है कि वहां पे बांग्ला भाषा में बात कर रहे थे, ये बंगाली लोग हैं, ये बंगालियों के उधर से, ताकि अब बंगाली जो प्रवासी बंगाली हैं वो भी असुरक्षित महसूस करने लग जाएंगे। नहीं करेंगे तब हम भी असुरक्षित। यहां पे साहब, हम भी अपने फॉर्म पर ना हिंदू ब्राह्मण लिखते हैं, लेकिन जनाब यहां पे बात अब प्रांतीयता की आने लग जा रही है। तो कितना और विभाजित करेंगे? मैं इन थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं। आप ये कहिए कि जो दंगा करे आप उसको सजा दीजिए ना, कड़ा से कड़ा, बिल्कुल दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि वो कुछ नहीं है। मैं सहमत यहाँ पे राजनीतिक लफ्फाजी के अलावा मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन साहब तब भी मेरी बात सुनी जानी चाहिए कि यही तो थोड़ी सी टॉलरेंस सही आपकी हो रही है। अगर आप लोग शिक्षित हो पाए, अरे सुनिए भी, लेकिन अगले की बात गलत कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। पुलिस अपनी बात नहीं कहेगी, तो बंद हो, मिले उनको तो बंद हो ये राजनीतिक लफ्फाजी, बंद हो ये भेदभाव और बंटवारे की सियासत। जो कल्बे ज़बात कह रहे हैं उसको समझिए आप सब जनता, कि आपका इस्तेमाल आप ही के खिलाफ तो एक टूल की तरह नहीं हो रहा है। जो राजेश राय साहब भी कह रहे हैं, पेशेवर पुलिस अधिकारी रहे, वो समझ रहे हैं चीजों को। जो कल्बे जवाब भी कह रहे हैं वो भी समझ रहे हैं पॉलिटिकली। एंड क्रैक डाउन, बख्शा ना जाए कोई भी आग लगाने वाला, ये तय करे सरकार। किसी भी हालत में यह हिंसा मंजूर नहीं, जो कोई भी हो। अगर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ तो उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके, संवैधानिक तरीके हमारे देश में मौजूद है, जिससे आप अपना हक हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह आग लगाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती, यह तय होना चाहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज की महाबहस में। लौटते हैं।